अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम रिलेशनशिप की दो और टाइप्स को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि हम यूनरी और टर्नरी रिलेशनशिप्स को किस तरीके से रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा के अंदर मैप कर सकते हैं। सबसे पहले हम यूनरी रिलेशनशिप्स को मैप करना सीखते हैं। स्टूडेंट्स, यूनरी रिलेशनशिप्स वो रिलेशनशिप्स होते हैं जो एक ही एंटिटी टाइप के डिफरेंट इंस्टेंसेस के दरमियान रिलेशनशिप बना रहे होते हैं। इनको हम रिकर्जिव रिलेशनशिप भी कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास एम्प्लॉइज की एक एंटिटी टाइप हो तो हम इसको इस तरीके से मैप कर सकते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय है उसकी एक एम्प्लॉय आईडी है जो कि उसका आइडेंटिफायर है, उसका एक नेम और उसका एक एड्रेस भी है। तो ये तो होगी हमारी एम्प्लॉय की एंटिटी। अब अगर एक एम्प्लॉय बाकी एम्प्लॉइज को मैनेज भी करता है तो इट मींस एक एम्प्लॉय बाकी एम्प्लॉइज के साथ जो कि उसी एंटिटी टाइप का एक पार्ट है एक और रिलेशनशिप बना रहा है जिसे हम मैनेजेस या मैनेज करने का रिलेशन कह रहे हैं। अब चूंकि एम्प्लॉय का रिलेशनशिप अपने ही एंटिटी इंस्टेंसेस के साथ है, इस वजह से ये यूनरी या रिकर्जिव रिलेशनशिप कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से मैप किया जाता है। स्टूडेंट्स, इट्स वेरी सिंपल। जब हम ईआरडी मॉडल से इसे डेटाबेस स्कीमा के अंदर मैप करते हैं तो हम सिंपल एक रिलेशन क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम इसी रिलेशन के अंदर एक और फील्ड ऐड कर देते हैं एज ए फॉन की, जो इसी रिलेशन की प्राइमरी की को पॉइंट आउट कर रहा होता है। यानी इसी रिलेशन के प्राइमरी की के साथ इसी रिलेशन के एक और फील्ड का हम एज ए फॉन की रिलेशनशिप क्रिएट कर देते हैं। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं कि जैसे हमने एम्प्लॉय की एग्जाम्पल डिस्कस की कि एक एम्प्लॉय बाकी एम्प्लॉयज को मैनेज भी कर रहा है, तो हम इसको जब मैप करेंगे तो हमारा एक ही रिलेशन बनेगा जिसके अंदर एम्प्लॉय के टेबल की एम्प्लॉय आईडी एज आइडेंटिफायर ऐड होगी। इसी तरह एम्प्लॉय एंटिटी का जो नेम है वो एज ए एट्रीब्यूट आ जाएगा, एड्रेस भी एज एट्रीब्यूट आ जाएगा, और हम एक और इसके अंदर एट्रीब्यूट क्रिएट करेंगे जो कि इस प्राइमरी की को एज ए फॉर्म की लिंक करेगा। तो हमने एक मैनेजर आईडी के नाम से एक और एट्रीब्यूट इसी रिलेशन के अंदर ऐड कर दिया और इस एम्प्लॉय आईडी जो कि प्राइमरी की है उसको एज ए फॉर्म की इसके साथ लिंक कर दिया। तो इस तरीके से हम रिकर्जिव रिलेशनशिप्स को मैप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो टर्नरी रिलेशनशिप है ये एक्चुअली तीन एंटिटीज के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर हम इसको एग्जाम्पल की मदद से देखें तो हमारे पास पेशेंट, डॉक्टर और ट्रीटमेंट, ये तीन डिफरेंट एंटिटीज हैं। हर एंटिटी के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, अपने आइडेंटिफायर्स हैं, और इनके आपस में जो कार्डिनैलिटी है वो भी डिफरेंट हो सकती है। अब हम इसको किस तरीके से मैप करेंगे उसको सीख लेते हैं। हम अपनी तीनों एंटिटीज के लिए एक अलग अलग रिलेशन क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम एक एसोसिएटिव एंटिटी बनाएंगे जिसमें इन तीनों रिलेशंस की प्राइमरी की को एज ए फॉर्म की इंसर्ट कर दिया जाएगा, और ये जो हमारे पास एक चौथा रिलेशन बनेगा वो इन तीनों एंटिटीज को आपस में रिलेट कर रहा होगा। अगर इसको आप एग्जांपल को डायग्राम की मदद से देखें तो एक्चुअली हमारे पास पेशेंट का एक अलग टेबल होगा, हमारे पास डॉक्टर का एक अलग टेबल होगा, और हमारे पास ट्रीटमेंट का एक अलग टेबल होगा, और उसके बाद हम एक चौथा टेबल बनाएंगे जो इन तीनों एंटिटीज को आपस में लिंक करेगा। इस फोर्थ टेबल में पेशेंट की आईडी पेशेंट के टेबल से एज ए फॉर्म की इंसर्ट की जाएगी, ट्रीटमेंट की आईडी ट्रीटमेंट के टेबल से एज ए फॉर्म की इंसर्ट की जाएगी, और डॉक्टर के टेबल से डॉक्टर आईडी जो है यानी डॉक्टर के टेबल की प्राइमरी की भी इसमें एज ए फॉर्म की इंसर्ट की जाएगी। फिर ये जो फोर्थ रिलेशन हमारे पास बन रहा है इसकी अपनी एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, जैसे किस पेशेंट ने किस डॉक्टर से जो ट्रीटमेंट लिया है वो किस डेट को लिया है और उसकी डिटेल क्या है। तो ये जो हमारे पास डेट और डिटेल की दो और एट्रीब्यूट्स आ गए हैं ये एक्चुअली इस एसोसिएटिव एंटिटी की एट्रीब्यूट्स हैं। तो इस तरीके से हम टर्नरी रिलेशनशिप को मैप करते हैं, एक फोर्थ रिलेशनशिप बनाते हैं जिसमें इन तीनों जो रिलेशंस हैं उनकी प्राइमरी की एज ए फॉर्म की इंसर्ट की जाती है। यानी एक्चुअली जैसे हम मैनी टू मैनी को मैप कर रहे होते हैं कि जो दोनों रिलेशन मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बना रहे हैं,
हम एक तीसरी एसोसिएटिव एंटिटी बनाते हैं और इन दोनों टेबल्स की प्राइमरी की उसमें एज ए फॉर्म की इंसर्ट कर देते हैं। सो हमारा जो टर्नरी रिलेशनशिप है ये उसी बाइनरी रिलेशनशिप जो मैनी टू मैनी है उसकी एक एक्सटेंशन है। थैंक यू।